हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इससे पहले वाले वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं फंक्शंस के बारे में, एरो फंक्शंस के बारे में। अगर आपने मिस कर लिया है, इट्स टाइम टू गो बैक, वॉच दैट वीडियो। ये बैक एंड सीरीज पूरा का चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जावास्क्रिप्ट पे पॉपुलर है, व्हिच इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट एंड डू द have the understanding of higher order functions in detail today. Let's get started. चलिए डायरेक्टली स्क्रीन से चालू करते हैं। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे पहला। सो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है सर? हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट? ये हमने बोला हायर ऑर्डर फंक्शन, HOF। हायर ऑर्डर फंक्शन पहले तो सर ये एक टाइप का फंक्शन ही है, राइट? सो हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन, और ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसमें कि either one of the two conditions would get satisfied। पहला कंडीशन ये है कि it takes one or more functions as parameter, and दूसरा बात higher order function which can return a function। तो एक ऐसा फंक्शन जो अपने इनपुट में एज एन आर्गुमेंट फंक्शन को एक्सेप्ट करता हो, एक से या एक से ज्यादा, या फिर वो एक फंक्शन को रिटर्न करता हो, उसको हम बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। तो इसको डायरेक्टली कोड से ही समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक उससे हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर होगा। तो लेट मी डायरेक्टली गो टू द कोड और पहला देखते हैं जहां पे वी आर ट्राइंग टू से दैट टेकिंग फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। तो एक फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेट मी गो एंड कॉल इट फंक्शन एंड वी गोइंग कॉल इट एज ऑपरेट, और इसको हम नाम देते हैं मान लो ए बी, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेशन, ठीक है? और इसके अंदर में हम लिख देते हैं रिटर्न, और ये जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन, इसमें हमने ए और बी को पास कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे ध्यान से सर, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला जो पैरामीटर है जो हमने यहाँ पे पास करा है, उसको हम लोग फंक्शन की तरह यूज करते हैं। दिस पैरामीटर इज नथिंग बट अ फंक्शन, राइट? ये जो पैरामीटर आपको दिख रहा है वो सर है आपका फंक्शन, इसको हम फंक्शन की तरह यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये ऑपरेट फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? तो ऑपरेट फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं एक फंक्शन बना लेता हूं एड। सो आई कैन कॉल दिस फंक्शन कॉल एज फंक्शन add, it takes a comma b, return a plus b। और अगर अब मुझे इस फंक्शन ऑपरेट को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा? आई कैन गो एंड कॉल इट एज ऑपरेट एंड आई गोइंग पास 5,6 एंड आई गोइंग पास दिस फंक्शन कॉल एज add, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूं सो दैट आई नो दैट व्हाट प्रिंट, दैट्स गोना प्रिंट console.log। रन करके देखते हैं दोस्तों इसको। इट इज इनसाइड द डे 5, तो मैं जाता हूँ डे 5 फोल्डर के अंदर में, और यहाँ पे मेरे पास फाइल है hof.js, फाइल राइट नोड hos.js, वैल्यू आई 11 विच इज राइट, 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11। और यहाँ पे ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों काम कर रहा है? बिकॉज ये जो फंक्शन है ऑपरेट, इसके अंदर में जो ये पैरामीटर है, इट इज पास्ड एज अ फंक्शन। सो एनी फंक्शन विच टेक्स फंक्शन एज अ पैरामीटर, that's typically called as a higher order function। और ये जो फंक्शन पास हुआ है उसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। चूंकि इस तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ये जो फंक्शन पूरा का पूरा है, इसको मैं बोलूंगा हायर ऑर्डर फंक्शन। क्लियर है सर? मेक सेंस? ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अभी ये आप समझ लो। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन का, एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक फंक्शन एज अ पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। नाउ लेट मी गो एंड कमेंट दिस होल कोड। दूसरा वेरिएशन ऑफ जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है वो होता है जो कि एक फंक्शन को रिटर्न करे एज अ फंक्शन इज रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखता हूं, लेट मी गो एंड राइट इट एज फंक्शन ग्रीट, और यहां पे मैं डाल देता हूं नेम।
ठीक है। और फिर मैंने इसके नीचे में लिखा रिटर्न एंड देन आई गो एंड कॉल इट एज फंक्शन अगेन एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मैसेज एंड देन आई गो एंड से console.log और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर and then I go and get a message and then I go and say that name like this. अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे सर तो ये वाला फंक्शन है मेरा ग्रीट फंक्शन और उस फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन है ये वाला जिसको कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ और इस console.log के अंदर वाला जो फंक्शन है यहाँ पे मैं डॉलर साइन यूज के इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं जब मैं ये डालूंगा तो जो भी वैल्यू ऑफ मैसेज का वो यहाँ पे यूज हो जाएगा और जो भी वैल्यू नेम का वो यहाँ पे चला आएगा, राइट। तो इस तरीके से मैं इसको console.log कर रहा हूँ। तो जब भी मैं इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा, राइट, लेट्स से दैट इफ आई गो एंड कॉल दिस फंक्शन कॉल एज लेट ग्रीट फंक्शन इक्वल्स टू ग्रीट एंड वी गोइंग पास इट एज विश्वा। तो अभी अगर जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होके ये जो रिटर्न आएगा दैट विल बी अ फंक्शन। अब यहाँ पे 2 डॉट मुझे दिख रहे हैं मतलब कि कुछ तो मैंने यहाँ पे एरर किया है, द नेम इज नॉट मैचिंग सो इट शुड बी एक्चुअली ग्रीट। और फिर अब मैं इस ग्रीट फंक्शन करूंगा अगर ग्रीट फंक्शन यू कैन कॉल इट एज हेलो, तो उसको मैं अगर रन कर दूं यहाँ पे तो how it will happen if I go and run this, it is printing hello Vishwa। आप देख रहे हैं यहाँ पे। So चूंकि ये वाला function is returning another function, this function is returning another function, I go and call it as a higher order function। So now हमने जब ये देख लिया है कि higher order function क्या है, दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। या तो हम एज अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं या फिर फंक्शन को हम रिटर्न कर सकते हैं। पर इसका फायदा क्या है, क्यों मैं सीख रहा हूं इसको। अगर आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन में मैं अलग अलग आर्गुमेंट पास करके इफ यू सी हियर आई कैन गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल अभी मैंने विश्वा करा है, एक और मैं अगर यहाँ पे कर दूं ग्रीट मोहन इक्वल्स टू ग्रीट मोहन और फिर मैं इसको कॉल कर सकता हूं इस तरीके से ग्रीट मोहन एंड देन आई गो एंड पास हियर से फॉर एग्जांपल हेलो। अगर मैं इसको रन कर दूं तो अब ये प्रिंट करेगा हेलो मोहन। तो एक एडवांटेज जो मुझे हायर ऑर्डर फंक्शन बना के मिलता है कि आई एम एबल टू रीयूज माय कोड। मैं एक जेनरिक कोड लिख सकता हूं और उस कोड की हेल्प से मैं मल्टीपल चीजें कर सकता हूं बेस्ड ऑन रन टाइम क्या पैरामीटर्स में पास कर रहा हूं। पिछले एग्जांपल में जो मैंने यहाँ पे ऑपरेट वाला एग्जांपल लिया था इसको मैं अगर अनकमेंट कर दूं, राइट, इफ आई गो एंड अनकमेंट दिस तो आप यहाँ पे देखेंगे सर कि अगर मैं इस फंक्शन ऑपरेट में, ये मेरा एक जेनरिक फंक्शन है जहाँ पे ऑपरेशन कोई भी फंक्शन हो सकता है। एक फंक्शन हमने रखा है ऐड, एक और फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल फंक्शन मल्टीप्लाई a, b और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ a इंटू b। अब दोस्त ये वाला जो फंक्शन आपको दिख रहा है सबसे ऊपर ऑपरेट वाला, राइट, ये वाला जो फंक्शन आपको दिख रहा है ऑपरेट वाला, ये है मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन। और यहाँ पे जो ऑपरेशन इट कुड बी एनी ऑपरेशन। सो एक फंक्शन ऐड का जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई वाला पास करूंगा तो उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको डाल सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो एंड कॉपी दिस एंड से इंस्टेड ऑफ ऐड आई वांट टू गो एंड पास समथिंग कॉल्ड एज मल्टीप्लाई एंड इफ आई डू दैट और इसमें अगर रन कर दूं तो ये 11 एंड 30 प्रिंट कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन इसका बिहेवियर कुड बी चेंज। सेम कोड इज वेरी जेनरिक एंड इट शुड बी यूज्ड इन दिस सेंस विद द हेल्प ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन के बेसिस पे आप थोड़ा सा कोड को बेटर ऑर्गेनाइज कर लेते हो, आप कोड को रीयूज कर सकते हो, आप जेनरिक कोड लिखते हो। एब्स्ट्रैक्शन इज समथिंग व्हिच इट हेल्प्स इन। अब तो ये हमने खुद से लिख के देखा, जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी हायर ऑर्डर फंक्शंस को यूज करके कई सारे ऑपरेशंस अरे पे बनाए गए। तो अरे क्या है, अरे क्या ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप मोर देन वन एलिमेंट को रखते हो। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। So let's me go and create another file. Let me go and call it as array underscore hof
.js. सो अरे इन जावास्क्रिप्ट आप कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे अगर नंबर्स का अरे लिखना है तो मैं लिखूंगा const numbers इक्वल्स टू लेट्स से दैट 1 2 3 4 5. अब ये जो अरे मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया है सर, इस अरे पे कई सारे आपके पास स्टैंडर्ड हायर ऑर्डर फंक्शंस आर अवेलेबल. One of the most commonly used higher order function which is available for array is a map function. What is that called? Let's call it as a map function. Map function. तो यहाँ पे map function क्या एक higher order function है, तो वो expect कर रहा होगा कि हम उसमें एक function pass करें as an argument. So let's say that I have nums and then what I go and do is that I go and call it as map. और map चूंकि एक higher order function है तो it is expecting a function. map का basically ये काम होता है, आप इस array को transform करना चाहते हो. अगर इस array को आप each element transformation मैप का यूज करके अरे के जितने भी एलिमेंट है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और मैं हर एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दूं उसके स्क्वायर से. फॉर एग्जांपल 1 देन 4 देन 9 देन 16 देन 25. आई कैन गो एंड अप्लाई सम काइंड ऑफ मैप फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट. और अगर मुझे ये अचीव करना है तो उसके लिए देखिए हम कैसे कर सकते हैं. तो मैप, और मैप के अंदर में मैं एक फंक्शन डाल दूंगा और आई विल गो एंड से दैट सो फॉर ईच एलिमेंट इनसाइड ईच नंबर you go and replace the number with number into number itself. और ये ट्रांसफर करके मुझे एक नया अरे दे रहा होगा तो मैं लिखूंगा const result equals to numbers dot map. और ये रिजल्ट बना है उसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ कि वो सही में वर्क हुआ है कि नहीं. तो console.log and I go and see the result. Now if I go and run this, let's try to see it. दूसरा फाइल है इसको मैं लिखता हूँ node array underscore href.js and I see that where I input the 1 2 3 4 5 and I have got 1 4 9 16 25 itself. Right. तो यहाँ पे जो map function है मैंने यहाँ पे देखा with the help of which I'm able to go and manipulate all the elements of the given array. It is expecting a function. So because it is expecting a function, ये जो map है, this is an example of a higher order function, which is a native method of a array objects in the JavaScript. Fair enough. चलिए एक दो और देख लेते हैं. So ये तो पहला था मेरा map. दूसरा एक और जो similar function है उसको हम कहते हैं filter. मैं इसलिए बता रहा हूँ because these are the very handy functions. आगे जाके जब हम लोग application बना रहे होंगे तो complex situation में we can make use of this map and all these functions to make our life easier. So now we have filter फंक्शन. और फिल्टर फंक्शन में क्या करेंगे दोस्त ऐसे ही देख लो. फिल्टर फंक्शन होता है कि आप एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लो और उस क्राइटेरिया को वो अगर सेटिस्फाई करेगा तो उस एलिमेंट को आप चूज करिए, फिल्टर करिए, अदरवाइज फिल्टर करके आउट कर दीजिए. रियल वर्ल्ड से ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड. आप नॉर्मली कहते हो कि इंटरव्यूज आर टू फिल्टर द कैंडिडेट. तो इंटरव्यू में क्या करते हो आप 100 लोगों को इंटरव्यू करते हो, जो आपके आंसर्स दे पाता है, जो आपके क्राइटेरिया में सेटिस्फाई कर पाता है उसको आप कंपनी में ले लेते हो, बाकी लोगों को आप कहते हो बेटर लक नेक्स्ट टाइम. सेम थिंग इज हियर. फॉर एग्जाम्पल मैं पास ये पूरा अरे है 1 2 3 4 5 और इसमें मैं सिर्फ इवन नंबर्स को फिल्टर करना चाहता हूं. आई वांट टू ओनली फिल्टर द इवन नंबर्स एंड रेस्ट ऑल द नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1 3 एंड 5 आई वुड लाइक टू गो एंड इग्नोर इट. तो ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है तो वो एक फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा. तो मैं अब क्या करूंगा, लेट मी गो एंड से दैट const result 1 equals to nums and then I go and say that filter and then I go and pass number and then I go and say that number ampersand 2 should be equals to 0 and then I go and say that console.log result 1. एक बार रन करके देख लेते हैं. आइडियली मेरा बस 2-4 आना चाहिए and if you see it's working all good. When I go and filter this I am getting 2 4. फिल्टर काम कैसे किया, इसके अंदर हमने फंक्शन डाल दिया कि भैया अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर है देन इट इज ट्रू. तो फिल्टर के अंदर जो फंक्शन डालेंगे दैट शुड गो एंड रिटर्न मी अ बूलियन. फिल्टर के अंदर जो भी फंक्शन डालेंगे दैट शुड रिटर्न अ
बूलियन आउटकम। तो यहाँ पे अदर वैल्यू होगी ट्रू या तो वैल्यू होगी फॉल्स। यहाँ वैल्यू आ गई ट्रू, तो आई एम एबल टू गो एंड प्रिंट दिस रिजल्ट हियर। फेयर इनफ। सो दिस इज माय फिल्टर फंक्शंस। मैं फंक्शन हो गया, फिल्टर फंक्शन हो गया। एक और एग्रीगेशन फंक्शन है जिसको हम कहते हैं रिड्यूस। रिड्यूस दोस्त आप तब यूज करो जब आप चाहते हो कि अरे के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसको मिलाकर, उसको रिड्यूस करके, उसको एग्रीगेट करके कुछ हम बनाना चाहते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे अरे के एलिमेंट्स को ऐड कर दूं, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, शुड बी 15। उसके लिए मेरे पास एक और फंक्शन जिसको हम कहते हैं रिड्यूस फंक्शन, वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। रन करके देखते हैं हाउ इट विल वर्क आउट। सो इफ आई गो एंड पुट रिड्यूस फंक्शन, रिड्यूस, और यहां पे हम लिख देते हैं const result2 equals to numbers dot reduce, और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लेंगे। इसका पैरामीटर होगा acc this number and then it should be equals to c plus number comma 0, and then let me go and print this out, console.log result2. So if I go and run this, no, I got some error. Let's try to see that what happened. This is not numbers, it should be nums. Numbers क्यों लिख दिया, it should be nums. If I go and run this, I'm getting the value as 15. कैसे काम कर रहा है ये? तो अगेन अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो जो रिड्यूस फंक्शन इट्स अ हायर ऑर्डर फंक्शन, उसने एक फंक्शन ले लिया और उस फंक्शन में मैं कह रहा हूँ जो भी द नंबर है उसको मैं एक एक करके उस प्रीवियस नंबर के साथ ऐड करता हूँ। प्रीवियस वैल्यू मेरी है 0 itself. So इस तरीके से आई एम एबल टू गो एंड रिड्यूस दीज थिंग्स। सो दीज आर द 3 डिफरेंट हायर ऑर्डर फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी यूज कर रहा है। तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, जावास्क्रिप्ट बनाने में, उसके नेटिव फंक्शंस बनाने में भी हायर ऑर्डर फंक्शंस का काफी यूज हो रहा है। अब चूंकि हमने सीख लिया, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या रहो। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाए। सो पहला है इंप्लीमेंट अ हायर ऑर्डर फंक्शन दैट अप्लाइज अ फंक्शन ट्वाइस। एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाना है। अगर हायर ऑर्डर फंक्शन बनाना होगा तो उस फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना ही होगा। पर ये कह रहा है कि उस फंक्शन को आप 2 बार अप्लाई कर दीजिए। आर यू गोइंग अप्लाई दैट फंक्शन ट्वाइस। ठीक है, कोड से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी गो एंड ओपन माय कोड, और कोड में मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, ये सारे फाइल्स बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। और मेरे को एक अप्लाई ट्वाइस हायर ऑर्डर फंक्शन बनाना है, तो मैं फंक्शन लिखता हूं फंक्शन एंड आई कैन कॉल इट एज अप्लाई ट्वाइस। अब हायर ऑर्डर फंक्शन है तो उसके अंदर में फंक्शन होगा, तो मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूं और कुछ फंक्शन एफएन लिख लेता हूं। ओके, और इसको मुझे अप्लाई करना है। आई नीड टू अप्लाई fn ट्वाइस। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं fn और फिर मैं लिखता हूं fn और यहां पे डाल देता हूं वैल्यू। राइट, तो ये हो गया मेरा अप्लाइंग द फंक्शन ट्वाइस। सिंपल था ना, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। दूर से देखने में चीजें ऐसी टफ लगती है। तो यहां पे मैंने क्या किया, आई हैव अप्लाइड द फंक्शन, अप्लाइड द फंक्शन ट्वाइस। अब इसको कॉल कैसे करोगे दोस्त, रन करके देख लेते हैं। तो अगर मुझे इसमें कॉल करना है, मान लो ये जो फंक्शन मुझे पास करना है वो फंक्शन में डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से दैट द फंक्शन इज फंक्शन add 2 and let's say that number, and here I go and say that return num plus 2। अब मैं अप्लाई ट्वाइस करूंगा और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ सर, ताकि मेरी वैल्यू रिटर्न तो हो पाए। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं console.log और मैं यहाँ पे पास करूंगा अप्लाई ट्वाइस, और नंबर है मान लो 10 और उसमें मैं फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ add 2। मतलब मैं 10 में चाहता हूं 2 बार ऐड हो, राइट। तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी व्हाट वैल्यू इट विल ब्रिंग इट टू द टेबल। द वैल्यू इज नंबर नोड problems.js and the value coming is 14। 14 कैसे आया, बिकॉज
जब ये कॉल हो रहा होगा तो पहले ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, तो वो वैल्यू दिया होगा 10 + 2 = 12, और फिर उसके बाद जब ये 12 उसमें पास हुआ तो वैल्यू हो गई 12 + 2 = 1440। तो ये पहला प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया सर। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए? अभी तक आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है क्या होता है हायर ऑर्डर फंक्शन? आई हैव ऑलवेज सीन कि जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे पता नहीं क्यों घबराए होते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहता था कि इत्मीनान से एक सिंगल वीडियो में हायर ऑर्डर फंक्शन ही आपको बता दिया जाए। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स रुक के पहले आप पॉज कर लीजिए, खुद से कोड करिए, अगर नहीं हो पाए देन आगे बढ़ के इसको आप देखिए। इंप्लीमेंट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ फंक्शन टू मल्टीप्लाई नंबर्स। सिंपल स्टेट सा है, तो कह रहा है कि ऐसा फंक्शन बनाओ that returns a function to multiply numbers। वेरी नाइस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सा सिंपल सा हो कोड लिख देते हैं। कोड यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन एंड let me go and call it as multiply function। अभी हमें फंक्शन रिटर्न करना है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा हो नंबर को, ये ना एक बार फिर से देख लेते हैं। returns a function to multiply numbers, implement a function that returns a function to multiply the numbers। fair enough। so now what I going to do then, I going to say the return and let me go and call it the function यहाँ पे भी कुछ नंबर ले लो and I go and call it as return number into x। तो बेसिकली अगर मैं कोई फंक्शन कॉल करूं const mult underscore func equals to multiply function and I can pass here 5, और अब मैं करूं console.log and I can call it as multfun and I can call it as let's say the 3, क्या होना चाहिए? will I get 15? I got 15। how I got the 15? because ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्यों हायर ऑर्डर फंक्शन है? बिकॉज इसके अंदर में आप यहाँ पे देख रहे हो मैं एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये नंबर है, मैं इसके अंदर एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने 5 पास किया तो ये फंक्शन मेरे पास आ गया, और उस फंक्शन में वैल्यू जब मैं 3 पास करा तो ये 15 रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव सॉल्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शंस। मूव ऑन करते हैं। Question number 3, implement a function that filters an array using a function। Implement a function that filters an array using a function। एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाना है और उस हायर ऑर्डर फंक्शन में हमको एक फंक्शन पास करना है जो कि हम फिल्टर में लगा सके। सिंपल सा है ये कोड। तो ये कैसे करेंगे चल के देख लेते हैं क्विकली। तो मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन फिल्टर, अरे को फिल्टर करना है और हमको लेना है अरे, और यहाँ पे ले लेना है कुछ फंक्शन। अब इस अरे पे मुझे लगाना है फिल्टर, जो हमने मेथड ऑलरेडी देखा था, और फिल्टर वाले में मुझे क्या फिल्टर, एक फंक्शन जो पास किया वो लगा देना है सिंपल सा, और ये फिल्टर होके मुझे रिटर्न करना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ console.log एक भी कोई पास फिल्टर अरे, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ अरे लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। मालूम है फिल्टर सिर्फ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर एरो फंक्शन नंबर %2 = 0। रन करके देख लेते हैं क्या आता है। So I got 246 परफेक्ट। तो यहाँ पे जो स्क्रीन आपका दिख रहा है ये एक फंक्शन है फिल्टर अरे और ये फंक्शन, तो ये बन गया मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन, और ये हायर ऑर्डर फंक्शन में मैंने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर भी तो एक हायर ऑर्डर फंक्शन ही है। तो जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ फिल्टर अरे को, तो पहला एलिमेंट अरे तो मैं अरे पास कर रहा हूँ, दूसरा फंक्शन है तो मैं उसके बदले में ये एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ कि दोस्त यहाँ पे इस एरो फंक्शन
बूलियन रिटर्न कर रहे हैं बिकॉज फिल्टर के अंदर जो फंक्शन हमको डालना होता है दैट शुड रिजल्ट इन अ बूलियन आउटपुट। अगर इवन है तो पॉजिटिव ट्रू, और अगर ऑड है देन इट विल बी फॉल्स। तो इस हिसाब से जब मैंने इसको रन करा तो मेरे पास जो ऑरे फिल्टर आउट होके आया है वो है 2468। दो सिर्फ देखो मत, पॉज करके कोड भी साथ में करते रहो आप, बिकॉज आप कोड करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस होल बैक एंड कोर्स, दैट यू गेट कंफर्टेबल राइटिंग द कोड ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Implement a function that composes two functions together. Okay. मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है that composes two function together. For example, f के अंदर में gx, this could be the example of composition of two functions. f is function x is composing gx. Write a function composes two functions and returns a new function that applies them in the sequence. चलिए इसको रन करके बनाने की कोशिश करते हैं। So I go to my code. एंड यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन कंपोज, राइट। दो फंक्शन लेते हैं, फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी, और यहाँ पे करते हैं रिटर्न फंक्शन which takes the data x and return function of g of x। है ना, यहाँ पे सर ये कंपोजिशन हो गया, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन भी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पूरा का पूरा एक हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया बिकॉज यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं ये पूरा का पूरा फंक्शन, राइट। और कंपोजिशन हो गया बिकॉज फंक्शन एफ एक्स के अंदर में हमने जे एन एक्स पा दिया है, तो दिस इज द कंपोजिशन। अब ये दोनों काम कैसे करेगा, तो मान लो एक फंक्शन हम बना देते हैं इन डबल करने का, तो लेट्स से देयर हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज फंक्शन डबल एंड दिस इक्वल्स टू लेट्स से दैट नंबर है मान लो x, तो x की वैल्यू हो जाएगी x into 2, शुड बी कॉन्स्ट डबल, ठीक है। और एक और हम डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट, लेट मी गो एंड कॉल इट एज इंक्रीमेंट इक्वल्स टू x, और x की इंक्रीमेंट होके भर के वैल्यू हो जानी चाहिए x plus 1। तो अगर दोनों को हम कंपोज कर दे, लेट मी गो एंड कॉल दिस एज, सो ये फंक्शन f है और ये फंक्शन g है, सो आई हैव दिस कॉन्स्ट compose function equals to compose, and then I go and pass, first of all let me go and double, and first I want to go and increment this and then double it, so I'll go and do this increment and then double, right? And then I go and set the compose function 5 and let me go and console.log। इसको अगर यहाँ पे रन कर दे तो वैल्यू कितनी आई, 11 आई। अब कैसे ये देख लेते हैं, तो हमने जब ये कंपोज फंक्शन, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये फंक्शन f है एफ जी और ये रिटर्न कर रहा है, तो ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। यहाँ पे कंपोजिशन हो रहा है, पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया डबल और दूसरा क्या इंक्रीमेंट, और इसके अंदर में ये इंक्रीमेंट मेरा क्या है, ये मेरा f है और ये मेरा g है। तो पहले g एग्जीक्यूट होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई गो एंड कॉल दिस 5 into 2, तो ये वैल्यू हो गई 10 और फिर इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 11, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 11 इटसेल्फ। एक और क्वेश्चन करेक्ट करके देख लें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएट अ फंक्शन वंस दैट इंश्योर्स अ फंक्शन इज कॉल्ड ओनली वंस। ऐसा फंक्शन बनाओ जो ये इंश्योर करे कि वो एक ही बार कॉल हो दोस्त, उसके बाद अगर फिर से हम फंक्शन करें तो वो कॉल ना हो। राइट अ फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन दैट इंश्योर्स द फंक्शन एग्जीक्यूटेड ओनली द फर्स्ट टाइम इग्नोरिंग ऑल द फ्यूचर कॉल्स। बड़ा ट्रिकी है पर चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सो आई गो टू माय कोड एंड लेट मी ब्रिंग दिस डाउन अगेन and call it functions once and then I go and call it as fn, ठीक है। जब we define a variable called as let called equals to false and then I go and return a function, return function
and let me go and take a variable number of args. If called is false, in that case I go and say that called is equals to true, and then I return function, and then I go and pass args. ठीक है, एक बार कोड देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन कॉल वंस fn, तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया बिकॉज फंक्शन इज पास्ड एज अ पैरामीटर। इसको मैंने एक फ्लैग यूज कर लिया टू डिसाइड कि फंक्शन को रिटर्न करना है कि नहीं करना है। तो उसके बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इफ ये एक बार भी कॉल नहीं हुआ है तो फंक्शन एग्जीक्यूट करके मैं रिटर्न करूँगा, एल्स नथिंग हैपेंस, राइट, एल्स नथिंग रिटर्न्स फ्रॉम दिस। रन करके देखते हैं। So if I go and call it as const log message equals to once, and inside this I go and pass message, console.log, and then I go and set that log message hello world। फिर से लिख देता हूँ log message, फिर से लिख देता हूँ log message hello world। फिर go and run this। अब देखो एक बार hello world प्रिंट हुआ है जो पहली दफा है, उसके बाद वाले जितने भी मैसेज हैं हमने उसको इग्नोर कर दिया है because it is depending on this flag call as false। So these are the few very complicated, intricate examples of the higher order functions। अगर आपने ये सारे कोड कर लिए तो आई एम वेरी श्योर कि आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई है हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या है, कैसे यूज करते हैं, कैसे डिफरेंट केसेस में हम उसको कोड करेंगे। आप बताइए मुझे कमेंट में कि आपको समझ में आया या नहीं। So with this we have come to the end of this video। हमने हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में जाना, ऐसा फंक्शन जिसमें या तो आप फंक्शन पैरामीटर में पास कर देते हो या फिर आप रिटर्न करते हो एक फंक्शन को, उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे कई सारे अरेज के इनबिल्ट फंक्शन जैसे मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है, उसमें भी हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। उसको तो देखा ही, फिर हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ आ चुका है। अगले वीडियो में फंक्शन के थोड़े और एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो मुझे अभी बताइए कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, और इफ यू लाइक इट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट बिकॉज दैट्स अ मोटिवेशन फॉर मी टू कीप ऑन गोइंग। अपने 10 दोस्तों को और बताओ एंड मेक दिस बैक एंड कोर्स द मोस्ट अमेजिंग कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। Thank you।